क्या आप किसी के मन की बात बिना बोले समझना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? आज की इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आपको सिखाएंगे वो 3 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप आसानी से किसी के विचार, भावनाएं और इरादे समझ सकते हैं। सिर्फ उनकी आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज को देखकर। ये ज्ञान आपको दिया गया है महान गुरु गौतम बुद्ध की सीखों से प्रेरित एक कहानी के जरिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत तक आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपकी सोच बदल देंगी। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। ये तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए, मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वो हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर आ जाते थे और उनकी वजह से पूरी खेती बर्बाद हो रही थी। इससे छोटा भाई बहुत परेशान था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न वो अपने अंधे बड़े भाई की मदद ले। उसने सोचा कि बड़ा भाई खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता है। इससे फसल बच सकती है। उसने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को वहां बैठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाना ताकि वे डरकर भाग जाए। बड़ा भाई मान गया और रोज ऐसा करने लगा। कई दिनों तक ये तरीका काम करता रहा। एक दिन एक हिरण खेत में आया और भाग गया। उसी समय एक राजा भी वहां पहुंचा जो उस हिरण का पीछा कर रहा था। राजा ने अंधे भाई से पूछा, क्या तुमने यहां कोई हिरण देखा है? अंधे ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से गया है वो आपके पीछा करने लायक नहीं है। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अंधे ने कहा, वो हिरण नहीं, एक गर्भवती मादा हिरण है। कोई राजा गर्भवती हिरण का शिकार नहीं करता, इसलिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को जांच के लिए भेजा। कुछ समय बाद वे लौटे और बोले, महाराज, ये सच है, वो गर्भवती मादा हिरण थी। अब राजा और भी चकित हुआ। उसने अंधे से पूछा, तुमने ये सब कैसे जाना? अंधे ने समझाया, जब वो भाग रही थी उसकी चाल और आवाज से मुझे पता चल गया कि वो हिरण है। लेकिन उसने कूदने के बजाय बांध तोड़कर भागा। अगर वो सामान्य होती तो कूद जाती। इससे मुझे समझ आया कि वो गर्भवती है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने एक और प्रश्न पूछा, क्या मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है? अंधे ने कहा, अगर आप जवाब चाहते हैं तो आपको अपनी रानी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। राजा ने कुछ सोचकर ऐसा ही किया। कमरे में अंधे ने रानी से कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। यह सुनते ही रानी गुस्से में आ गई और उसे मारने लगी। किसी तरह अंधा बाहर आया और बोला, राजा, आपकी पत्नी वफादार नहीं है। राजा ने रानी से पूछा और रानी ने सच स्वीकार कर लिया। राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? अंधे ने कहा, अगर वो वफादार होती तो मना कर देती, लेकिन उसने गुस्से में आकर मुझे छुआ और मारा। इससे मुझे समझ आया। फिर राजा ने तीसरा सवाल पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? अंधे ने कहा, हाँ, लेकिन तुम पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। राजा ने अपनी मां से पूछा,
और उसने भी यही सच बताया। राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? अंधे ने कहा, आपने मुझे इतने जवाबों के बाद भी कुछ इनाम नहीं दिया। इससे मुझे समझ आया कि आप कंजूस हैं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम ये सब कैसे जान लेते हो? अंधे ने कहा, मन की अपनी भाषा होती है, इसे शरीर की क्रियाओं से समझा जा सकता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो वो सब जान सकता है। फिर उसने राजा को 3 तरीके बताए। पहला तरीका, आंखों पर ध्यान देना। आंखें बहुत कुछ कहती है। अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है तो वो असहज या झूठ बोल सकता है। अगर कोई स्थिर नजरों से देख रहा है तो वो ईमानदार हो सकता है। दूसरा तरीका, चेहरे की अभिव्यक्ति समझना। चेहरा एक दर्पण है। मुस्कान, भौहें, होंठ सब कुछ भावनाओं को दिखाते हैं। सच्ची मुस्कान आंखों में भी दिखती है, जबकि दुख चेहरे को नीचे खींच देता है। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। हाथों के इशारे, बैठने का तरीका, उंगलियों की हरकत, ये सब बहुत कुछ बताते हैं। जैसे उंगलियां टैप करना बेचैनी या बोरियत, हाथ बांधना बंद मन या असहमति, आगे झुकना रुचि और ध्यान। अंधे ने अंत में कहा, अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत और वर्तमान में लाना होगा। तभी आप इन संकेतों को सही से समझ पाएंगे। सीख, मोरल, दूसरों के मन को समझना कोई जादू नहीं है। यह ध्यान, अवलोकन और शांत मन का परिणाम है। अगर आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए जुड़े रहें। अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी से मिलने वाली गहरी सीख को और समझते हैं। अंधे व्यक्ति की बातों में केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान छिपा था। उसने राजा को यह समझाया कि किसी के मन को पढ़ना केवल बाहरी संकेत देखने से संभव नहीं है। इसके लिए अंदर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। उसने कहा, हे राजा, अगर आपका मन ही अशांत रहेगा तो आप दूसरों के मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप अपने विचारों, अपने डर और अपनी चिंताओं में उलझे रहेंगे, तब तक आप सामने वाले व्यक्ति के संकेतों को सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि महान संत जैसे गौतम बुद्ध हमेशा ध्यान और वर्तमान में रहने की बात करते थे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हमारी समझ गहरी होती है। अंधे ने आगे समझाया, जब आप किसी से बात करें तो केवल उसके शब्दों को मत सुनिए, उसके पीछे छिपी भावना को समझिए। शब्द तो कोई भी बना सकता है, लेकिन शरीर और चेहरा सच्चाई बता देते हैं। उसने ये भी कहा कि अभ्यास से ये कला और मजबूत होती जाती है। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार अपनी घड़ी देख रहा है तो वो जल्दी में है। कोई बार बार गहरी सांस ले रहा है तो वो तनाव में हो सकता है। कोई आपकी बात पर सिर हिला रहा है लेकिन आंखों में जुड़ाव नहीं है तो वो सिर्फ दिखावे के लिए सहमति जता रहा है। अंधे ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, दुनिया में हर व्यक्ति एक खुली किताब की तरह है, बस पढ़ना आना चाहिए। राजा ने विनम्र होकर कहा, आज आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची बुद्धिमानी केवल देखने में नहीं, बल्कि समझने में है। इसके बाद राजा ने अंधे व्यक्ति को सम्मान और पुरस्कार देकर विदा किया, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार था वो ज्ञान जो उसे जीवन भर मार्गदर्शन देता रहा। अंतिम संदेश, इस पूरी कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती है। ध्यान और अवलोकन की शक्ति। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। शांत मन की आवश्यकता, बिना शांत मन के सही निर्णय लेना कठिन है। शरीर भाषा की सच्चाई, शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन हाव भाव नहीं। अगर आप इन 3 तरीकों का अभ्यास अपने जीवन में करना शुरू कर दें तो आप न केवल लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना पाएंगे।
और याद रखिए, समझने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, क्योंकि वो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अब इस ज्ञान को केवल कहानी तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली समझदारी है। अंधे व्यक्ति की बातों को अगर हम गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि दूसरों को पढ़ना वास्तव में खुद को समझने से शुरू होता है। जब तक हम अपने ही विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों के संकेतों को सही अर्थ में नहीं पकड़ सकते। इसलिए पहला अभ्यास यही है, खुद पर ध्यान देना। जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ सामने वाले पर ध्यान देने के बजाय ये भी देखें, क्या आपका मन कहीं और भटक रहा है? क्या आप पहले से ही कोई निष्कर्ष बना चुके हैं? क्या आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपको समझ आएगा कि असली रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। अभ्यास कैसे करें? धीरे धीरे इस कला को विकसित करने के लिए आप ये छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। 1. रोज 5 मिनट शांत अवलोकन करें। किसी भी व्यक्ति को देखें बिना जज किए, सिर्फ उसके हाव भाव पर ध्यान दें। 2. बातचीत में रुककर देखें। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में टोके बिना उसकी आंखों, चेहरे और हाथों को नोटिस करें। 3. अपने मन को वर्तमान में लाएं। अगर आप बात करते समय मोबाइल, भविष्य या पुरानी बातों में उलझे हैं तो आप कभी भी सामने वाले को नहीं समझ पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, इस ज्ञान का उपयोग हमेशा सही और सकारात्मक उद्देश्य के लिए करें। किसी को समझना एक शक्ति है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको दूसरों से दूर कर सकता है। अंधे व्यक्ति ने भी राजा को यही सिखाया था। समझने का उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनसे बेहतर जुड़ना होना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष, हर व्यक्ति कुछ कहता है और बहुत कुछ छुपाता है। जो छुपा होता है वो शब्दों में नहीं, संकेतों में दिखाई देता है, और उन संकेतों को वही समझ सकता है जिसका मन शांत और सजग हो। अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों के शब्द नहीं, बल्कि उनके दिल को भी समझ पाएंगे। यही असली बुद्धिमत्ता है। अब इस ज्ञान को और गहराई में समझते हैं, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम जानकारी को अनुभव में बदलते हैं। अंधे व्यक्ति ने जो 3 तरीके बताए वे सिर्फ तकनीक नहीं थे, वे एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल थे। अगर आप इन्हें रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी समझ इतनी तेज हो जाएगी कि लोग खुद हैरान रह जाएंगे। वास्तविक जीवन में उपयोग। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहले उसकी आंखों पर ध्यान देंगे। क्या वो आपसे जुड़ रहा है या बच रहा है? फिर उसके चेहरे को देखेंगे। क्या उसकी मुस्कान सच्ची है या सिर्फ औपचारिक? फिर उसके शरीर को नोटिस करेंगे। क्या वो खुला हुआ है या खुद को बंद कर रहा है? इन तीनों को मिलाकर आप एक स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक गलती लोग करते हैं। बहुत से लोग एक ही संकेत देखकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जैसे उसने आंखें चुराई, वो झूठ बोल रहा है, उसने हाथ बांधे, वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि एक संकेत कभी पूरा सच नहीं बताता। अंधे व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत यही थी, वो कई संकेतों को जोड़कर निष्कर्ष निकालता था। संकेतों को जोड़ना सीखें। अगर कोई व्यक्ति आंखें चुरा रहा है, हाथ बांधे हुए है और बार बार पैर हिला रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो असहज या चिंतित है। लेकिन अगर वो मुस्कुरा रहा है, आगे झुककर सुन रहा है और सिर हिला रहा है, तो ये साफ संकेत है कि वो आपकी बातों में रुचि ले रहा है। यानी हमेशा पूरा पैटर्न देखें, न कि एक संकेत। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, सचेत उपस्थिति। ये वही बात है जो गौतम बुद्ध सिखाते थे, वर्तमान में जीना। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं,
आपकी नजर तेज हो जाती है, आपकी समझ गहरी हो जाती है और आप बिना बोले भी बहुत कुछ जान लेते हैं। एक गहरी सच्चाई। लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को पढ़ना एक चालाकी है, लेकिन सच्चाई ये है, ये करुणा, कंपैशन का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप किसी को सही मायने में समझते हैं, आप उसे जज नहीं करते, आप उसकी स्थिति को महसूस करते हैं और आप सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अंतिम समापन। तो इस पूरी कहानी और सीख को एक वाक्य में समझें। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वही दूसरों को सही मायने में समझ सकता है। अगर आप इन 3 तरीकों, आंखें, चेहरा, शरीर भाषा को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो आप न सिर्फ लोगों के विचार समझ पाएंगे, बल्कि उनके दिलों तक भी पहुंच पाएंगे। याद रखें, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो बिना बोले भी सब समझ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों, चेहरे और शरीर की भाषा से भी हम किसी के मन की बात समझ सकते हैं। अगर आप इन 3 तरीकों का सही अभ्यास करते हैं, तो आप न सिर्फ लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही और रोचक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।